Hello everyone, welcome back to my channel UPSC with me. I hope you all are doing well और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आंसर राइटिंग प्रोग्राम। मेरे जो परम मित्र हैं यानी आप लोग, मेरे एस्पिरेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास वास्ट नॉलेज है। आई कैन से आई नो कि आप लोग प्रीलिम्स निकाल लेंगे, लेकिन कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो प्रीलिम्स निकालने के बाद जिनके पास ट्रिमेंडस नॉलेज है, बट फिर भी वो आंसर लिख सकते हैं, बस उसे फ्रेम नहीं कर सकते सही तरीके से। एक आंसर का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। A to Z आपको इस कोर्स में आंसर राइटिंग से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। उस आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स पहले आने चाहिए, किस फॉर्मेट में लिखना है। इसके अलावा कई आंसर्स तो ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट टेम्पलेट्स निकाल के एज इट इज़ आप क्वेश्चंस में लिख सकते हैं, यूपीएससी में मेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई मीन वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, बट टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। उसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, बॉडी कैसी होगी, कंक्लूजन कैसा होगा, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा, जो कि यूट्यूब पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके अलावा ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट 2025 के मीन्स तक कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अब क्योंकि पहली क्लास है तो मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन स्टार्ट किया है। हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल of the Indian Constitution, discuss whether it is a part of Constitution। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है किसी भी आंसर राइटिंग में, रीड क्वेश्चन ट्वाइस। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। इसके बाद फाइंड कीवर्ड्स। आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है इन पॉइंट्स। इस क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन में कितने पार्ट्स पूछे गए हैं। अच्छा, कई बार कुछ पार्ट्स वो डायरेक्टली पूछता है और कई बार कुछ क्वेश्चन फ्रेम करते हुए कुछ चीज़ें होती है जो इम्प्लिसिटली उसने पूछी है बट आपको दिखेंगे नहीं। वेल, आज का क्वेश्चन तो आसान है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। वेल, तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, फाइंड द कीवर्ड्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाईलाइट द सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस बतानी है किसकी, प्रीएम्बल की। ये रहा मेरा कीवर्ड नंबर 1। कीवर्ड नंबर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माय फ्रेंड्स, हमें ये बताना है कि प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस यानी उसका इंपॉर्टेंस बताते हुए कि क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हो गए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आंसर फ्रेम करना चाहूँ तो आप बताइए, अब कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस आंसर के कितने फॉर्मेट हो सकते हैं, मतलब कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ मिस करना लिखना भूल गया, ये आंसर 150 वर्ड्स का है, यानी 10 मार्क का क्वेश्चन है। अब 10 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 पेज। आपको 2 पेज के अंदर 150 शब्दों में ये सारी चीज़ें लिखनी है। आई कैन से क्या वास्ट नॉलेज है, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट उस वास्ट नॉलेज को आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ 150 शब्दों में। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कम शब्दों में एग्जामिनर को अपना आंसर कैसे दिखाएं। ठीक है, सो आई होप आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया हो कि इस आंसर के कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहला, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं प्रीएम्बल क्या है। अब इंट्रोडक्शन में प्रीएम्बल को डिस्कस करने के भी 2 मेथड हैं। या तो आप जो रेजोल्यूशन 14 पॉइंट रेजोल्यूशन पास किया गया था किसके द्वारा, नेहरू द्वारा, वो लिख सकते हैं। उसी के बेसिस पे तो बनाया गया था ना प्रीएम्बल।
या फिर आप प्रियम्बल का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया इंट्रो। इसके बाद उसने पूछा है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद लास्ट में पार्ट, वेदर इट इज अ पार्ट और नॉट, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, यही 4 पॉइंट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका इंट्रोडक्शन 3, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये पहली क्लास है तो हम एक इजी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन भी कई टाइप के हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन है आपका, इंट्रोडक्शन अगर पॉलिटी का पेपर है तो आर्टिकल बेस्ड हो सकता है कि मैं कोई आर्टिकल इंट्रोडक्शन में बता दूं। इसके अलावा कोई कंसेप्ट रिलेटेड है तो उसकी डेफिनेशन हो सकती है। और कई बार एथिक्स के पेपर में तो हम एडवांस इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कोट्स का यूज़ करते हैं। तो कई टाइप के इंट्रोडक्शंस होते हैं, हम यहाँ पे एक इजी सा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे प्रियम्बल को लेकर। चलिए साथ साथ लिखते हैं प्रियम्बल। अच्छा, प्रियम्बल क्या है? इट इज़ द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके जो आर्टिकल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो किस आधार पर है, तो यही आपको प्रियम्बल बताता है। प्रियम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इट contains the summary और essence of the constitution। ये एक हमारा बहुत ही प्यारा सा इंट्रोडक्शन तैयार हो गया है, बहुत ही इजी सा। ठीक है, 4 लाइन, मैक्स टू मैक्स आपको 4 लाइन देनी है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना एग्जामिनर बोर हो जाएगा देख के कि आपने इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की, विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को दिखेगा कि आपने पॉइंट समझ लिया है और यहाँ से आपने दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर दिया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में हम लिखते हैं क्या। अच्छा, प्रियम्बल देखो, अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रियम्बल के ऊपर पहले ही पेज पे 4 टॉपिक, 4 पॉइंट्स लिखे हैं। प्रियम्बल आपको क्या देते, प्रियम्बल में सबसे पहली चीज़ जो लिखी है वो ये कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी वो बता रहा है क्या कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर किसी, कोई भी पावर किसके पास है? द पीपल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, पीपल आर द पावरफुल। सो द प्रियम्बल reveals the source of power, या फिर पावर की जगह अथॉरिटी वर्ड ज़्यादा बेटर है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, such that people of India, as it is, ये लाइन हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से फ्रेम कर ली। सोर्स ऑफ अथॉरिटी अंडरलाइन भी साथ साथ करते चलिए, इससे क्या होगा, आपके आंसर की विजिबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद और क्या है प्रियम्बल में? इट contains basic
फंडामेंटल वैल्यूज, फंडामेंटल वैल्यूज, बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सच दैट पॉलिटिकल वैल्यूज, सॉरी मोरल और रिलीजियस। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट। अच्छा, और क्या बताता है प्रेम्बल? प्रेम्बल आपको बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके बाद और लाइनें हैं कि सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर। वो बताता है कि हम एज ए इंडियन क्या है, हम सोवरीन हैं, हम सुप्रीम अथॉरिटी हैं, कि हम किसी और के दबाव में आकर अपना डिसीजन नहीं लेंगे, अब हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम सोशलिस्ट हैं, हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष, हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर अधिकार है, ठीक है। हम डेमोक्रेटिक हैं, हमें अपना रूलर खुद चुनने की आज़ादी है। तो क्या बता रहे हैं, हमारा नेचर, इंडिया का नेचर क्या है, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट हमारा यही हो जाएगा, describes the nature of Indian state। इसको डिजाइन कर दीजिए। अब क्या नेचर है हमारा, हमें एक्चुअली में हमें अपने आंसर की विजिबिलिटी बढ़ानी है, ताकि एग्जाम में दिखे कि इसने सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं विद इन द लिमिट, ठीक है। इससे क्या होगा, आप बाकी कैंडिडेट से आगे हो जाएंगे। तो क्या क्या नेचर है हमारे इंडियन स्टेट्स का? सोवरीन, सॉरी सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। ऑलराइट, अच्छा इसके अलावा और क्या बताता है? इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारा जो हमारा जो देश, हमारा जो गवर्नमेंट है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इट रिवील्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड जस्टिस, यही अल्टीमेट गोल है माय फ्रेंड्स। आप डीपीएसपी भी देख लो, मोस्ट ऑफ द डीपीएसपी इसी बात पर आधारित हैं कि सभी लोगों को जस्टिस मिल रहा है या नहीं, फंडामेंटल राइट्स, जस्टिस मिल रहा है या नहीं। कैसे प्रोवाइड कराते हैं हमसे? बाय प्रोवाइडिंग लिबर्टी, उनको आज़ादी देकर, बाय प्रोवाइडिंग इक्वालिटी, समानता का अधिकार, एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए प्रीएम्बल के सिग्निफिकेंस। इसके अलावा और क्या करता है प्रीएम्बल? 5, it contains the noble ideas and thoughts of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आप समझिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जिनके पास कमाल की नॉलेज थी, और उन्हीं की नॉलेज का ये एक स्पेसिमिन है, एक पीस ऑफ आर्ट है, जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड बताता है, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का माय फ्रेंड्स, ठीक है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं भी कोई भी ऐसा लॉ मिल जाए जो कुछ
अलग सा लगता है, किसी को कोई डाउट है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल उठा के देखता है कि नहीं, ये रूल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल में लिखा है हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो कोई भी लॉ, कोई भी रूल ऐसा बनता है जिससे जस्टिस को कोई नुकसान पहुंचे, इक्वालिटी को नुकसान पहुंचे, लिबर्टी को नुकसान पहुंचे, तो आप प्रियम्बल उठा के चेक करो कि क्या ये रूल प्रियम्बल के दिए हुए प्रिंसिपल से, ऑब्जेक्टिव से मेल खाता है, वरना उस रूल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इट कंटेन्स द नोबल आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उनके आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ, एक्ट एज एन गाइडिंग सोर्स। गाइडिंग सोर्स की तरह काम करता है। एज आई सेड, ये गाइडिंग सोर्स की तरह काम करता है। किसके लिए? फॉर सुप्रीम कोर्ट, सच दैट व्हेनेवर इन डाउट, कभी भी सुप्रीम कोर्ट को किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी लॉ के अकॉर्डिंग डाउट होता है तो सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल उठा के चेक करेगा कि क्या ये रूल, क्या ये लॉ प्रियम्बल के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि नहीं, क्या प्रियम्बल के किसी प्रिंसिपल को तो ये वॉयलेट नहीं कर रहा। व्हेनेवर इन डाउट चेक प्रियम्बल। ठीक है, वेल अब सिग्निफिकेंस हो गए। अकॉर्डिंग टू मी, लाइक मैंने सिग्निफिकेंस ज़्यादा ही लिखे हैं कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे सकूँ। अब क्या है, आप इनमें मैंने अच्छे पॉइंट लिखे हैं। अब 10 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जाम में इनमें से 4 भी याद है, गुड इनफ, उतना काफ़ी है। उसके बाद आप दूसरे पोर्शन में अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा एफर्ट लगा सकते हैं, बट 4 से कम फेटल होगा आपके लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 4 तो लिखने ही है। तो मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा पॉइंट लिख दिए हैं। अच्छा, उसके बाद और क्या पूछा है उसने? उसके बाद उसने पूछा है क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। अच्छा, अब आप ही बताइए, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, तो क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? अगर है या नहीं है तो कैसे डिसाइड हुआ, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ही बता देता हूँ। तो पहला आया बेरुबरी केस। ठीक है, बेरुबरी केस आया था 1969, जिसमें एससी ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसे अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन अमेंडेबल। बट जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को गलत कहा और कहा कि नहीं, हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीएम्बल को हमने बिल्कुल वैसे ही ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बाकी चीज़ें ऐड होती हैं। तो अगर बाकी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो प्रीएम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि उसने पूछा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो केशवानंद भारती केस में लिखा है, मतलब उसमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आप बेरुबरी केस को जस्ट हल्का सा बता दें और फिर केशवानंद भारती केस को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ पहले नहीं था, अब है, इस बच्चे को पता है। ठीक है, सो अब हेडिंग डालेंगे अगली, प्रीएम्बल पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। बॉक्स में बंद कर दीजिए। पहला पॉइंट, इन बेरुबरी केस 1969। अब देखिए, अगर आपको डेट याद नहीं है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगी। केस
भी याद हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट केस था, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इन पेज और आप देख रहे हैं कैसे मैं डेट और केसेस मेंशन कर रहा हूँ, इससे क्या लगेगा आपका आंसर थोड़ा क्रेडिबल लगेगा, आपने डाटा दिखाया है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़े मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इन बेरुबरी केस SC सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, अच्छा एग्जाम में आप फुल फॉर्म यूज करेंगे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिएगा। हेल्ड दैट preamble is not a part of constitution. Second, but in Keshwanand Bharti case 1973, Supreme Court held that it is a part of Constitution. क्यों? As it is amendable, क्यों? क्योंकि हम इसे अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एडेड इन सेम मैनर एज अदर पार्ट्स, बाकी जैसे पार्ट्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, सिमिलरली उसी तरह प्रीएम्बल को भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो अगर बाकी सारे पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं तो प्रीएम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ हमने अपना सेकंड जो चीज़ पूछी गई थी वो भी बता दी। अब लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। अच्छा देखिए मेरा क्या है, अब क्योंकि यहाँ पे ये डिजिटली है तो इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा लग रहा है, जब आप कॉपी पे उतारेंगे तो स्पेस ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 पेज में आपका आंसर ख़त्म हो जाना चाहिए। और प्लस मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा लिखी है ताकि आपको आंसर के साथ साथ टॉपिक्स भी कवर हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो लास्ट मेरा कंक्लूजन बचा है। कंक्लूजन भी हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन उसने आपसे पूछा था क्या ये पार्ट है, तो आपने एक केस बता दिया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि हाँ है, तो आप इसी बात को अपने आंसर में लिख सकते हैं कि हाँ ये एक प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसको ही लिख देते हैं, थस द प्रीएम्बल stands as an integral part of the Constitution। ठीक है, और आपका जो कंक्लूजन है वो भी 3 से 4 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होगा तो अगेन एग्जामिनर को लगेगा कि आपने मेन बॉडी में कंटेंट कम करने के लिए कंक्लूजन बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपको अपने आंसर की मार्केटिंग करनी है, बेचना है आपको अपने आंसर्स को। एग्जामिनर के पास ऐसी 36 कॉपी होंगी, 36 कम बोल दी मैंने, बहुत सारी कॉपीज होंगी एक दिन में चेक करने के लिए। और एक कॉपी के अंदर अब देखिए जिस आंसर को आप 7.5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में लिख रहे हैं, ऐसे उसमें 20 आंसर्स है, ऐसे उसके पास 100 कॉपीज होंगी, 200 आंसर्स आप 7.5 मिनट में लिख रहे हैं। एग्जामिनर को वही चेक करने के लिए 2 मिनट, 2.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट होगा। तो 3 मिनट में आपसे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं ईजिली, उतना आपके लिए बेटर है। अब हमारा आंसर देखिए, हमने कैसे, ये देखिए हमने डिफाइन कर दिया प्रीएम्बल, उसके बाद सिग्निफिकेंस बता दी बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में, कैसे हमारा आंसर विजिबल है, साथ साथ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बता दिया, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, रिवील ऑब्जेक्टिव बता दिए। ठीक है, नोबल आइडियाज़ और एक्ट एज अ गाइडिंग सोर्स। उसके बाद हमने 2 केसेस मेंशन कर दिए हैं उससे रिलेटेड, और फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया। सिंपल। अब आज का आंसर सिंपल था, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे, सारे आंसर्स प्रैक्टिस कर लेंगे।
इनफैक्ट हम कुछ PYQs भी देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सो आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आने वाले वीक में आपको कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने UPSC एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है।